नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोहे। शराब वेंडर्स की भर्ती के बाद शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार विपक्ष के निशाने पर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है और उनसे यह पूछा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही। उधर जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी छत्तीसगढ़िया युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार को घेर लिया है। ऐसे में सवाल यह है कि शिक्षकों से किया गया वादा सरकार कब तक पूरा करेगी। क्या शराब वेंडर की भर्ती शिक्षकों से ज्यादा जरूरी है? इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती अटकी। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री बघेल को लिखी चिट्ठी। शिक्षक भर्ती पर बीजेपी का सरकार से सवाल। वादे पूरे नहीं करने की वजह बताए सरकार। भर्ती प्रक्रिया पूरी, कब होगी शिक्षकों की नियुक्ति? छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्ति की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल खाली पड़े करीब 60,000 शिक्षकों के पदों में 14,580 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसके बावजूद भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसे लेकर राज्य में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा है कि आखिर सरकार ने शिक्षकों से किए वादे को पूरा क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, रमन सिंह का आरोप है कि शराब बेचना सरकार की प्राथमिकता में है, इसलिए प्रदेश में 1800 शराब वेंडर्स की भर्ती कर दी गई है, जबकि शिक्षक सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में 18 महीने में 1800 शराब दुकान में घर प्रमुख सेवा के लिए शराब बेचने के लिए 1800 लोगों को अपॉइंट किया गया है, जो मोबाइल निगम करेंगे और शराब बेचेंगे कमीशन पे, और कोई नियुक्ति नहीं। इस प्रकार के काम के लिए नियुक्ति हो रही है, मगर जहां 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए और ये पत्र मैंने शिक्षक साथियों की ओर से दिया, जो डीएड है, बीएड है और उनके संघ के प्रतिनिधिमंडल भी काफी बेचैन है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 1.5 साल पहले बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर जनता से वादा किया था और बीजेपी की 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था। लेकिन कांग्रेस की सरकार के 1.5 साल बीत जाने पर भी सरकारी भर्ती में शिथिलता को लेकर सरकार घिर गई है। विपक्ष ने सरकार की किलेबंदी शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर जल्द नियुक्ति की मांग की है। उस विश्वास पे सरकार उल्टे कदम उठा रही है और बैंकों में इस बात को लेकर आक्रोश है। मेरे से मिलने आए थे ये सारे शिक्षक बंदे आए थे, पुलिसकर्मी जिन्होंने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था फिजिकली और बाकी चीजों में टेस्ट हो चुका था, उनको भी भटकाया जा रहा है। इसका मतलब है कि पीछे दरवाजे से ऐसे लोगों को नियुक्ति करने का षड्यंत्र सरकार कर रही है जो सक्षम नहीं है न किसी राजनीतिक दल विशेष से जुड़े हैं। वहीं जनता कांग्रेस जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी छत्तीसगढ़िया बेरोजगार युवाओं को शिक्षक के खाली पदों में शीघ्र ही नियुक्ति देने की मांग की है। अमित जोगी का कहना है कि राज्य में 60,000 सरकारी शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन राज्य सरकार ने मार्च 2019 में सिर्फ 14,580 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन जारी हुए 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी एक भी शिक्षित बेरोजगार युवा को पदस्थापना नहीं मिली है। वहीं इन सब आरोपों पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पलटवार करते हुए सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं खुले हैं, जल्द ही भर्ती की जाएगी। रमन सिंह की पूरे 15 साल यहाँ सरकार रही, कितने भर्ती की उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को पूरा गर्त में डाल दिया। शिक्षा को पूरा ठेकेदारों के हवाले करने वाले जो रमन सिंह है, आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमने इसका शुरुआत की और पूरी प्रक्रिया भी उसमें चल रहा है। अभी तो स्कूल कब खोलेगा यही तय नहीं हुआ है। जब स्कूल खोलेगा उसमें देखा जाएगा उसमें, और चूंकि पूरी प्रक्रिया उसमें हो गया, जो कुछ उसमें बाकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रमन सिंह ने जो शराब नीति बनाई थी उसमें शराब की खपत बढ़ाने की बात कही थी। हमारी सरकार शराबबंदी की ओर अग्रसर है। हमने कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आएगी और शराबबंदी की जाएगी, लेकिन नोटबंदी और लॉकडाउन की तरह एकदम से कोई फैसला नहीं किया जाएगा। बहरहाल सरकार पर बेरोजगारों के साथ छलावा करने का आरोप लग रहा है, लेकिन सरकार को अपनी छवि सुधारने के लिए और विपक्ष को जवाब देने के लिए जल्द ही भर्तियां करानी होगी।
ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और स्कूलों को शिक्षक, जिससे हमारे नौनिहालों का भविष्य भी उज्जवल हो सके। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ वंदना सोही, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय हम आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत आपका भी। आर.के. राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे.के., आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आदेश ठाकुर जी, आपका भी स्वागत। शुरुआत नितिन भंसाली जी आप ही से करूंगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, कहाँ रुकावट है और कितना इंतजार कराएंगे आप टीचर्स को? हमारे प्रदेश की समस्या है, पूरे देश में जिसमें संकट का चीज यदि कोई है तो हमें लोगों की जान को बचाना, जान है तो जहान है। कोरोना संकट में सबसे पहले सरकार ने, शासन ने पूरा अपना ध्यान जो है इस बीमारी से लड़कर और इसे जीतने की ओर लगाया हुआ है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से रमन सिंह ये कह रहे हैं कि शराब बेचना क्या आपकी प्राथमिकता में है, इसलिए प्रदेश में 1800 शराब वेंडर्स की भर्ती में करा दी, तो आपने लॉकडाउन नहीं देखा? जो तथाकथित नेता और हमारी पार्टी विपक्षी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, उनको मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि और कोई मुद्दा नहीं है क्या आपके पास चिट्ठी लिखने के लिए? मिनिस्टर को तो कोई लेटर लिख नहीं सकते, छत्तीसगढ़ के भले की कोई बात हो गई और छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए इन्होंने पत्र लिखा है, ठीक है, राजनीति की है ये तो मैं कहूंगा ही, लेकिन मैं आपको इस विषय में ये बता देना चाहूंगा कि हमने जो कहा है वो किया है। जो नियुक्तियां निकली है, जो प्रोसेस में जो चीजें हैं, ये निश्चित तौर पर पूरी होंगी। अभी तो स्कूल ही नहीं खुला है। देखिए, स्कूल खुलने की भी अभी केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन में अभी तक कोई चीजें निर्धारित नहीं है। 1.5 साल पहले विज्ञापन जारी हुए थे ना, प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, 2-3 महीने हमने लॉकडाउन के मान लिए, अभी प्रक्रियाधीन है। गुरुजनों की भर्तियों की ये शीघ्र पूरी होगी। अमित चिमनानी जी, कांग्रेस से आप सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस आप ही से पूछ रहे हैं कि 15 साल की सरकार को जनता ने इसलिए उखाड़ फेंका क्योंकि आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। देखिए, ये लोग सत्ता में आने के बाद भी विपक्ष जैसा ही रवैया अपनाते हैं और आज तक मैंने तो किसी भी कांग्रेस के नेता को जवाब देते नहीं सुना है। आज मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ, 10,000 लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या नितिन जी को और कांग्रेस पार्टी को ये जानकारी है? ये सरकार इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी निर्लज्जता ना दिखाए। ये कोरोना का हवाला दे रहे थे, अब मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ उसमें जवाब देंगे और विषयांतर नहीं करेंगे, सवाल के बदले सवाल नहीं करेंगे। 9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी हुआ है, आज 18 जून है, 465 दिन हो चुके हैं। 465 दिन में अगर आप एक भर्ती प्रक्रिया नहीं कर सकते तो आप सरकार में क्या मटर छीलने के लिए बैठे हुए हैं? 3,28,000 लोगों ने आवेदन दिया था वंदना जी, 2,82,000 लोगों ने परीक्षा दी थी, परिणाम घोषित हो गया, क्वालिफाइड लोगों के कागजातों का सत्यापन हो गया। 5 नवंबर को सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है। 5 नवंबर 2019 को कौन सा कोरोना था? कौन से स्कूल बंद थे? आप लोग झूठ बोलते हैं तो इतना खुला है, हम झूठ तो मत बोलिए। लोगों को आप क्या समझते हैं कि कुछ मालूम ही नहीं है? 5 नवंबर से आज जून हो रहा है, लगभग 8 महीने फिर हो गए हैं और अभी तक आप बोलते हैं भर्ती होगी होगी होगी। तो आखिर आपने लटका के क्यों रखी है? कोरोना नवंबर 2019 में नहीं था, इसीलिए जनता को घुमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप धोखेबाज है कांग्रेस की सरकार, आप लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। लोग आंदोलनरत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं, इतने गंभीर मुद्दे पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो आप कहते हैं कि वो फालतू के मुद्दे पर चिट्ठी लिख रहे हैं। ठीक है, आगे अमित जोगी भी यही सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, क्या वजह हो सकती है रुकावट? नितिन जी आऊंगे आपके पास, रुक जाइए सर। आगे आइए, आप बोले 25-26 लाख मेरे पास तो आंकड़े हैं। नितिन भंसाली जी मौका मिलेगा सर आपको, भी रुक जाइए आप, आगे आइए को बोलने दीजिए, बात करेंगे। हमने नियुक्तियां निकाली तो सही, क्या नर्सों की नियुक्तियां करनी थी, उसमें हम लोगों ने आवेदन निकाले, उसमें भर्तियां की, पुलिस विभाग में हमने भर्तियों की कार्रवाई की। आप दोनों रुक जाइए, कृपया करके सर एक एक करके बात करेंगे, डिबेट सभ्यता से होगी। 15 सालों में रुक जाइए सर, नितिन भंसाली जी रुकिए। न करे तो हम क्या करें भाई? आपने किया कि आपके पास आपके काम की कोई ऑडिट तो है नहीं, और ऊपर से आपको जो जवाब देने बात करते हैं कि विचार अंतर्गत न करें और ये हमारे सवालों का जवाब भी देना
मैं तो कह रहा हूँ भाई, नितिन भंसाली जी गलत तरीका है, तब जब आपको मौका दिया तब आपने बोला नहीं, अभी रुक जाइए, तब दोबारा मौका मिलेगा आपको। आर.के. राय जी आप बोलिए। और ये नितिन भंसाली जी की आवाज डाउन कर दीजिए। आर.के. राय जी आप बोले। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की करीबन 60,000 नियुक्तियां होनी है। तो ये मार्च में 2019 में विज्ञापन निकला सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल से इसमें 14,000 समथिंग 500 लोग भर्ती हुई। हाँ। वो भी क्लियर नहीं है कौन लोग भर्ती हुए। इसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को कि इस जिले से इतने लोगों को, ट्राइबल के हो, चाहे SC को हो, चाहे ST को हो, या सामान्य भी जितने भी भर्ती अगर किए हैं उनको एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अगर ये इसमें सवाल उठ रहे हैं तो कहीं की खामी तो है। लॉकडाउन अलग चीज है, अलग मुद्दा है, लेकिन भर्ती अलग मुद्दा है। तो प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं उनके साथ छल कपट नहीं होना चाहिए। आपने प्रॉमिस किया है, शिक्षा मंत्री जी की बात ही सुनना था मैं, उनका कहना है कि मीटर या फिर आपको विज्ञापन निकालना, क्षमा मांग लेना तो जनता समझ लेती। हाँ। लेकिन विज्ञापन निकालने के बाद भी ये बहाना नहीं चलेगा, स्पष्ट बात है। इसमें हाँ। इनको विचार करना चाहिए सरकार को। अभी उनकी सरकार है और ये भर्ती को निश्चित पूरा कर लेना चाहिए। आदर्श कुमार जी, आपको भी लगता है कि 1.5 साल के बाद अब बहाना कोरोना का, लॉकडाउन का कर रही है सरकार? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे। हाँ, आदर्श ठाकुर जी। हाँ, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके इस समय जिस सवाल पर आकर बातें खड़ी हुई हैं कि शिक्षा कर्मियों की भर्ती या शिक्षकों की भर्ती की बात जब आ रही है तो निश्चित रूप से शिक्षा भी ब्लॉक पर लगी हुई है कोरोना के कारण। तो ये प्रक्रिया, इसके अलावा जो दूसरी आवश्यक चीजें हैं उन पर भी विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस ने, भूपेश सरकार ने भर्तियों में देर जरूर की है, लेकिन इसे राजनीति से हटकर देखा जाना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती ही एक सवाल नहीं है, सवाल इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कोरोना पर उठ सकते थे, उन्हें अभी ध्यान नहीं दिया गया है जी। इसलिए इसको हम राजनीति से हटकर सबसे पहली प्राथमिकता तो कोरोना से निपटना। राजनीतिक बात इसलिए भी हो जाती है ना आदर्श ठाकुर जी। रमन सिंह ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो बेरोजगार युवा है वो आ रहे हैं शिकायतें लेकर कि देखिए जिनके पास राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उन्हें कांग्रेस सरकार बैकडोर से नौकरियां दे रही। बेरोजगारों की लाइन लगी थी तब तो इनको दुख नहीं होता था, कभी कोई चिट्ठी पत्री या कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ठाकुर जी जी, बैकडोर से नौकरियां दी जा रही है। भर्ती प्रक्रिया प्रशासनिक मामला होता है, उसमें देर सवेर होती रहती है। बावजूद इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूसरे तरीकों से इसको पूरा जरूर किया जाना चाहिए। नितिन भंसाली जी, आप बोलिए सर। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि इस मुद्दे को ये राजनीतिक रूप में जो ले जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी अभी ये मुद्दा जो है ये विषय राजनीति में ले जाने लायक है ही नहीं। हमने कहीं पे भर्ती प्रक्रिया को निरस्त तो किया नहीं है, पर प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया कोरोना काल की वजह से, संकट की वजह से, क्योंकि पूरा अमला जो है शासन का अभी 2-3 महीने से कोरोना काल है तो जहां 15 वर्षों में जो शिक्षा की व्यवस्था का जो इन्होंने कबाड़ा किया, बुरा हाल किया, उसको पटरी पर लाने का काम किया। देखिए, हमने लगातार स्कूलों में नियंत्रण के लिए हमने समिति बनाई है। हमने कोरोना काल के दौरान भी मतलब जो अभिभावक है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भार ना, इसके लिए भी हमने काम किया। शिक्षकों की भर्ती का जो मामला है इसमें मैं ये वादा करता हूं और दावा करता हूं, मेरे विपक्षी दलों के जो प्रवक्ता अभी टीवी चैनल में आपके डिबेट में बैठे हैं उनको कि बहुत जल्दी नतीजे जारी होंगे और इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। इतना हड़बड़ाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और जो कह रहे थे कि मेरे द्वार पर आए थे बेरोजगार, अरे 25-26 लाख बेरोजगार जो आपके शासन काल में बेरोजगार थे तो तब आपका द्वार कहाँ था? द्वार में तो सुपर सीएम ने कब्जा करके रखा था, जिसमें किसी को घुसने की हिम्मत ही नहीं थी। आज ये बेरोजगारों की हित की बात करनी, डूब मरना चाहिए इनको। अमित चिमरानी जी ये कह रहे हैं कि हम जल्दबाजी नहीं करते, एकदम से थोप नहीं देते, लॉकडाउन हो चाहे नोटबंदी हो, हम आराम से प्रक्रिया चलाते हैं। ये इतनी आराम से प्रक्रिया न चलाएं कि पूरे 5 साल गुजर जाएं और भर्तियां न हो पाए। और एक भर्ती नहीं है, 2259 पदों पे पुलिस की भर्तियां भी रुकी हुई है। 2017 में विज्ञापन हमने निकाला था, 2018 में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके हम देखे गए थे
उसके बाद इन्होंने 17 में निकाला था, 18 का बात में क्या किया? आदरणीय जवाब दीजिए। 17 में आपने कहा आपने सभी सेक्टरों की भर्ती प्रक्रिया से निकाला, तो आप क्या आप सुन रहे थे? अभी आपने मुझे कहा मदद कर देते तो आपकी सरकार का काम सुन रही थी। कहा क्या किया आप लोग? क्यों नहीं की पेंडिंग है? और जब इनसे पूछो तो ये बोलते हैं जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। सर 465 दिन आपको क्या जल्दी नहीं लगते? क्या एक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको 5 साल चाहिए? और ये छोटा मुद्दा नहीं है। 10,000 परिवार संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ गए हैं तो आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी तो उनसे मिलते ही नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह, मैं इस आरोप को सीधे से खारिज करूंगा। प्रदेश का आम नागरिक भी भूपेश बघेल जी से कभी चाहे मिल सकता है। बहुत आसान तरीके से उपलब्ध है वो। ये लोग उनका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। आरोप खारिज करने से नहीं चलेगा ना, किसी का जवाब देना पड़ेगा। ये लोग किसी प्रकार से गंभीर नहीं है। हाँ नितिन जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो विषय है शिक्षकों की भर्ती का, मैं कह रहा हूं ना, उसमें विलंब क्यों हुआ उसका भी मैंने जवाब दिया। अबे बार बार मेरे से ये जवाब करके ये मुझे ये पूछना चाहिए कि जवाब दीजिए, तो मैं मेरे उसी जवाब पे टिका रहूंगा। हमें भी प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता, हमें भी सारी चीजों की वस्तुओं को हमें भी देखना है। सारी चीजें अनुसार हो रही है, क्योंकि ये जो समय है संकट का, इसमें सारी चीजें जो है हुई है, इसको ठीक किया जा रहा है। गुरुजन अभी राज्यों के भी आपके पास में, प्रशासन का आपके हाथ में है और उन्हें बहुत मिलेगी। ये रिजल्ट हमको चाहिए, जनता चाहिए, युवाओं को चाहिए। नितिन बंसाल जी, अगर मेरी बात सुन रहे तो इससे जवाब दीजिए आप। स्पष्ट है कि राजनीतिकरण आपको कहना राजनीति नहीं करना चाहिए। भाई राजनीति उनके पास तो बात आएगी जो है हमने कहीं ज्वाइनिंग देंगे, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी है। जनता जो है रोजगार ऐसा लगता है कि जिन चीजों को लेकर आप लोगों को चिंताग्रस्त रहना चाहिए, उन चीजों को लेकर आप नहीं चिंताग्रस्त नहीं। कौन सी चीजें ऐसा चिंताग्रस्त होना चाहिए? विपक्ष के पास अगर पूर्व सीएम ये कह रहे हैं कि हमारे पास शिकायतें लेकर 10,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, वो चिट्ठी तक लिख रहे हैं, उसको आप मुद्दा नहीं मानते? चिट्ठियां तो बहुत सारी लिखने के लिए हमने भी निवेदन किया था कि केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखिए। बहुत सारे ऐसे हक हैं जो राज्य सरकार के मारे जा रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आप भारतीय जनता पार्टी के, तो आप अपनी पार्टी पर दबाव बनाइए। तब से उनको चिट्ठी लिखना नहीं सीखा, वो कोई हमने हमारे स्वार्थ के लिए तो नहीं कहा था। अब घूम फिर कर बात आ रही है कि बेरोजगार उन्होंने हम सम्मान करते हैं, वो बेरोजगार नहीं है, हमारे भविष्य के आने वाले गुरुजन हैं, जिनकी नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है इनकी प्रक्रिया जो है नियुक्ति की पूरी होगी और इन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। इतना ज्यादा इस मुद्दे पर हो हल्ला मचाने की मुझे नहीं लगता है कोई आवश्यकता थी। 5 साल के बाद आप लोग आदर्श ठाकुर जी आप बोले। हाँ, जो बातें अभी उभर कर आई है, शराब पर भर्ती और शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो पाई है? मुख्य रूप से देखा जाए तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शराब की तुलना में यदि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई तो सवाल बनता है। भूपेश सरकार को इस विषय पर जो ध्यान देना चाहिए कि शराब की बजाय यदि शिक्षकों की भर्ती पर ज्यादा ध्यान देती, शिक्षा जब शुरू होगी, कोरोना कारण भले ही जो रुकी हुई चीज है वो जब भी शुरू होंगी, लेकिन जिस समय वो शुरू हो उसमें पूरी तैयारी रहे, इस बात पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि शराब बिजनेस को बढ़ाया जाए। कोरोना काल में इसी दौर में जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, शराब दुकानों पर भीड़ जिस तरह से हो रही है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें और भी हो रही हैं। इन सब को देखते हुए भूपेश सरकार चाहिए कि अन्य पदों पर, अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान दें, कोरोना संकट से निपटने पर ध्यान दें, शिक्षकों की भर्ती पर ध्यान दें, बेरोजगारी भत्ता पर ध्यान दें। 10 सेकंड प्लीज। ठीक है चिमनानी जी बोलिए। कोरोना में लोगों को बहुत बड़ा आर्थिक संकट है वंदना जी, तो बहुत से लोगों को नए रोजगार देने की भी जरूरत है। ये सरकार नया रोजगार तो नहीं दे पा रही है, लेकिन जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है उनको तो रोजगार दे दीजिए सर। कोरोना है तो उनके आर्थिक संकट है, वो लोग बहुत परेशान हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया 5 नवंबर को पूरी हो चुकी है पिछले साल,
तो इस आपदा काल में तो उनको ज्यादा मदद की जरूरत है। उसके बाद आप उनसे मुंह मत फेरिए सर। राजनीति मदद की दो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं सर। किसानों को भी हमने नितिन भंसाली जी सवाल सुनिए सर, नितिन भंसाली जी, दो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि 1800 शराब वेंडर्स की भर्ती हो गई है, लेकिन शिक्षकों को अभी तक इंतजार पर रखा गया है। और दूसरा यह है कि अभी मंदी का वक्त है, बेरोजगारी का संकट लोगों के सामने है, रोजगार उनको तत्काल मिलना चाहिए। आप लॉकडाउन की बात करके टरका दे रहे मामले को। ना वो नियमित कर्मचारी है, ना वो संविदा पे। एक डेली विदेश या एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक कुछ समय के लिए यदि कुछ वेंडरों की नियुक्तियां की गई हैं, तो इसमें और शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में देखिए आप कितनी भिन्नता है। वो नियमित नियुक्तियां है जिसमें सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो सामान्य की बात है। उस पर ये इतना क्यों, मतलब क्या हमको शिक्षकों की भर्ती भी इसी तरीके से कर देनी थी, बुलाकर बायोडाटा लेकर नियुक्तियां कर देनी थी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल खराब लैंग्वेज की जो भर्ती है सामान्य सी बात है। आरके राय जी, सामान्य सी बात लग रही है इनको। हेलो, हाँ, वॉइस क्रैक हो रही है, रिपीट करिए मैडम। आरके राय जी सामान्य सी बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जितना बन रहा है। इस शासन में आने के बाद हर शासन जो सामान्य, जबकि असामान्य घटना है, रोजी रोटी का सवाल है, बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। बिल्कुल, अगर वेंडर की भर्ती करती है तो प्राथमिकता नहीं किए। अगर दोनों के साथ में करते तो आवाज ही नहीं उठती। चलो एक तरफ तो आपका शराब में चलाना है, दारू भट्टी खोलना है, चलो अपने वेंडर भर्ती कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी प्राथमिकता और सरकार की नैतिक जवाबदारी है। नितिन भंसाली पूछेगा, यहाँ टाइम सरकार से घोषणा करवाए, इस डेट तक के भर्ती हो जाएगी, तब तो सरकार की मान्यता रहेगी बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। हम तो कह रहे हैं भर्ती हो जाएगी, हम वादा कर रहे हैं, हम वचन दे रहे हैं आपकी इस डिबेट में हिंदी खबर के चैनल के माध्यम से भर्ती पूरी होगी और इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। नहीं चिमनानी जी, अब वो भरोसा दे रहे हैं तो आपको यकीन तो करना पड़ेगा ना। अरे सर मैडम, हम यकीन करने को तैयार हैं। एक डेट, एक तारीख बता दें। हमसे ज्यादा उन शिक्षा कर्मियों के परिवारों को इंतजार है। उनका भविष्य अंधेरे में है, उन्हें पैसों की जरूरत है। बता दें सरकार बताइए ना, मुख्यमंत्री को लिखी गई उसका क्या रिस्पॉन्स आया? एक मिनट सर, चिमनानी जी, चिट्ठी का रिस्पॉन्स मिला आपको? हम देखिए, एक भी चिट्ठी का ना रिस्पॉन्स देते हैं, और बल्कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो तो कहते हैं चिट्ठी लिखो ही मत, और जो चिट्ठी लिख रहे हो वो फालतू है। तो जो 10,000 शिक्षा कर्मियों के मुद्दे को फालतू समझते हैं वो जवाब देंगे और मैंने फालतू नहीं कहा, मैंने कहा आप लोग राजनीति कर रहे हैं, डाइवर्ट मत करिए बात को। बिल्कुल मैंने फालतू नहीं कहा। की गुरुजनों की, उनके परिवारों की चिंता है, और हमने जो वादा किया है वो प्रक्रिया धीरे वो पूरी होगी। नितिन भंसाली जी, क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठा दिया है, चिट्ठी लिख दी है, इसलिए आपको सामान्य सी बात लग रही है, राजनीति लग रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष को जिन मुद्दों पे मैंने शुरू में ही कहा कि चिट्ठियां लिखनी थी केंद्र सरकार को, उन्होंने तो नहीं लिखी। प्रदेश की जनता की उनको चिंता है नहीं, प्रदेश की जनता ने नकार दिया है पूरी तरीके से इनको। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे लोग सवाल कर कौन रहा है? चिट्ठी वो व्यक्ति लिख रहे हैं जो 15 साल इस में 25 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार द्वार में लोग नहीं जाते थे। मुझे आज भी याद है, बेरोजगारों ने, बेरोजगार भाई ने मुख्यमंत्री निवास से कहा मिट्टी को डाल के आत्महत्या करनी थी, तब कहाँ थे ये? आज इनको ये सुधरा। हम तो कह रहे हैं कि हम हमारी बातों बताए, हमने जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है उससे हम अंजाम देंगे, पूर्ण करेंगे, अतिशीघ्र करेंगे, और शिक्षकों को और उनकी ज्वाइनिंग तक के हम सरकार ने जो
नितिन भंसाली जी, लास्ट कमेंट में आप ही से ले रही हूँ, कुछ एस्टीमेट बता दीजिए कब तक नौकरी मिल जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी? देखिए, ये सारी चीजें प्रक्रियाधीन है, सारी चीजें ऐसा नहीं है कि शासन के नॉलेज में नहीं है, शासन के नॉलेज में भी है। शिक्षा मंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी चीजें जो है बिल्कुल लाइन अप की हुई है। बहुत जल्द की यही प्रक्रिया जो है जो पूर्ण होगी हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में शामिल हुए, तो वही रटा रटाया जवाब फिर से मिल रहा है। अब ऐसे में भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि वादा तो सरकार ने किया था, लेकिन वादा अभी तक 1.5 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया, प्रक्रिया होने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं शिक्षक। ऐसे में सरकार कब तक नियुक्ति देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।